Mark 1:40. मरकुस 1 में I 40। want to talk to you about a leper मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक कोढ़ी के बारे में meeting Jesus. जो यीशु से मिलता है, And when he meets Jesus, और जब वो यीशु से मिलता है his whole life changes. उसका पूरा जीवन बदल जाता है। I am believing today. आज मैं विश्वास कर रहा हूँ, Let's meet the same Jesus. आइए उसी यीशु से मिलते हैं। If you meet him, अगर आप उनसे मिलोगे that Jesus, उसी यीशु से, I want to say, तो मैं कहना चाहता हूँ your life will change. आपका जीवन बदलेगा। So in the Bible, there are people who are called as lepers. तो बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्हें कोढ़ी कहा गया। So there is a group which I found out in the Bible. तो बाइबल में से एक ग्रुप मैंने ढूंढ के निकाला है। Yeah, Miriam, मिरियम, Numbers 12. गिनती की किताब 12 अध्याय। Now she got leprosy because she rebelled against God-given leadership. प्रभु ने दिए हुए अगुवाई के खिलाफ जो है उसने विद्रोह करने के कारण उसको कोढ़ हुआ। It's a जजमेंट. वो न्याय था उसके ऊपर। But still, लेकिन फिर भी there was a man called Moses. मूसा नाम का एक व्यक्ति था। He had a heart of God. उसके पास प्रभु का दिल था। He cried out to God. उसने प्रभु को पुकारा So God healed this lady. तो प्रभु ने स्त्री को चंगाई दी। Then there is a man called King Uzziah. फिर राजा उज्जिया नाम का व्यक्ति है, God lifted him. प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया। लेकिन ये जो सक्सेस होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है. लेकिन ये जो सफलता होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। In success, you have to wear a garment called humility. सफलता में ना आपने एक वस्त्र पहना है जो है नम्रता का वस्त्र। Many fall. बहुत सारे लोग गिरते हैं, Many. बहुत सारे लोग। Only people who follow Jesus, सिर्फ वही लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं, they can survive the test of success. वो सफलता की जो परीक्षा होती है ना उससे बच सकते हैं। Otherwise, you'll fall. नहीं तो आप गिर जाओगे, Because success will have its test. क्योंकि सफलता में उसकी ओर से आने वाली परीक्षा जरूर होगी। And he failed. और वो असफल हुआ उसमें। He wanted to do the duty of a priest. वो जो याजक काम करता था ना, वो करना चाहता था। God said no. प्रभु ने कहा नहीं, And he was struck with leprosy. और उसको वहां कोढ़ लग गया। Whole life, पूरा जीवन he lived with leprosy. वो कोढ़ के साथ ही बिताया उसने। Then you see Naaman, फिर आप नामान को देखते हो, unbeliever. अविश्वासी है ये, He got healed. उसको चंगाई मिली। Mercy of God. प्रभु की दया है वो। Today, आज mercy is there for you. दया आपके लिए मौजूद है। And let me say this. और मुझे ये कहने दो, Mercy of God परमेश्वर की दया is new every morning. हर सुबह नई है। Then you know the famous 10 lepers. फिर आप जानते हो ना मशहूर 10 कोढ़ी, We'll talk about them also. उनके बारे में भी बात करेंगे। And then you know that leper whom Jesus touched. फिर आप वो कोढ़ी जानते हो ना जिसको यीशु ने छुआ था। Today, आज somebody will touch you. कोई तो आपको छुएगा। Believe. आपने विश्वास करना है। And belief comes here, और विश्वास यहाँ आता है, but it comes out from here. लेकिन वो मुंह से बाहर निकलता है। So keep saying amen, तो आमीन बोलते रहो, because I'm talking Bible. क्योंकि मैं बाइबल में से ही बात कर रहा हूँ। Then Jesus was called for dinner to a man's house who was called the Simon the leper. फिर यीशु को जो रात के भोजन के लिए एक शिमोन जो कोढ़ी है उसके घर पे आमंत्रित किया गया था। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I pray you will take Jesus home. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु को घर ले जाओ। Yeah. And may your home be impacted by this great God called Jesus. और होने दो आपके घर जो प्रभावित हो ये महान परमेश्वर यीशु के द्वारा। So now this leper comes to Jesus. अभी ये कोढ़ी यीशु के पास आता है। Let's understand the status of a leper during the time of Jesus. यीशु के समय के दौरान एक कोढ़ी की स्थिति कैसी होती थी वो समझते हैं। Let's understand. आइए उसे समझते हैं। Once you understand, एक बार वो समझोगे ना, you will understand how deeply Jesus touched this man. तो आप ये समझ पाओगे कि कैसे बहुत गहराई से यीशु ने इस व्यक्ति को छुआ। Number one. पहला नंबर, The first thing. पहली बात, The moment you have leprosy जिस क्षण आपको कोढ़ होता है during the time of Jesus, यीशु के समय के they will दौरान, go to the priest. वो याजक के पास जाते हैं। The priest will examine. याजक उसको जांचता है, And if he has leprosy, और यदि उसको कोढ़ लगा है he declares on him. तो वो उस पर घोषणा करता है। What? क्या? Unclean. अशुद्ध, Unclean. अशुद्ध। You're with me? आप मेरे साथ हो? Everybody with me? सभी मेरे साथ हो? So number one, तो पहला नंबर, a leper was declared to be unclean spiritually. एक कोढ़ी को जो है आत्मिक रूप से अशुद्ध करके घोषित किया जाता है। Yeah. Number two, दूसरा, yeah.
Once he is declared unclean, एक बार जब उसको अशुद्ध घोषित किया गया he is isolated. तो वो अकेलेपन में रहना शुरू होता है, He is separated. उसको अलग कर देते हैं। That's where the journey begins. वहां से यात्रा शुरू होती है। Leviticus 13 verse 46. लेवी व्यवस्था 13 में 46 It says, वचन कहता है they must live in isolation, वो अकेलेपन में जीना है उन्होंने, away from their home, उनके घर से दूर, away from the city, शहर से दूर, outside the city. शहर के बाहर। Who are they isolated from? वो किससे दूर किए जा रहे हैं? First, पहले they are God. उनके प्रभु से। They cannot go to the temple वो मंदिर में नहीं जा सकते to worship the Lord. प्रभु की आराधना करने के लिए। They cannot come to the church वो कलीसिया नहीं आ सकते to worship the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की They आराधना cannot करने। stay with their family. वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, They cannot hug their family people. वो अपने परिवार के लोगों को गले नहीं लगा Their सकते। child wants to run and hug the father, उनका बच्चा दौड़ के पिता को गले लगाना चाहता है, but it cannot happen. लेकिन वैसा हो नहीं सकता। Leprosy. कोड Leprosy कोड takes the person away, वो कोड जो एक व्यक्ति को दूर ले जाता है, away from God, परमेश्वर से दूर, away from family, परिवार से दूर, away from community. समाज से दूर। Number 3, are you all with me? तीसरा नंबर, आप मेरे साथ So, हो। if you are living a life like this, तो यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हो, there is rejection, तो वहाँ तिरस्कार है, there is loneliness, अकेलापन है, there is pain, दर्द है, and you are crying. और आप रो रहे हो। You may ask me, आप मुझसे पूछ सकते for हो how long will this be? कितने लंबे समय तक ऐसा होता Let's रहेगा? see it. Let's see it. आओ देखते हैं। Quite an interesting story. बहुत दिलचस्पी भरी कहानी है। Number 3, तीसरा, they have to wear warning signs. उन्होंने जो चेतावनी के चिन्ह पहनना है। What is it, Pastor, you are saying? वो क्या है पास्टर, आप क्या कह रहे हो? Warning signs. वो चेतावनी के चिन्ह। These people, ये लोग, they have to come to the city. उन्होंने शहर में आना है, They have to come to people उन्होंने लोगों के पास आना है, because they cannot make food. क्योंकि वो खाना नहीं बना सकते, They don't have water. उनके पास पानी नहीं है। So when they enter the community, जब वो अपने समाज में प्रवेश करते हैं, they will keep saying like this: वो ऐसा कहते रहेंगे, unclean, अशुद्ध, unclean, अशुद्ध, unclean. अशुद्ध। Slowly people will all move away, move away. धीरे से लोग दूर होते जाएंगे, And these people slowly they come in. और ये लोग धीरे से अंदर आते हैं। But when they come in, लेकिन जब वो अंदर आते हैं, their clothes are torn, उनके कपड़े जो है फटे होते हैं, their hairs are uncombed, उनके बाल पर कंघी नहीं चलाए होते, and their mouth is covered with cloth. और उनका मुंह जो है कपड़े से ढका होता है, And they keep saying, और वो कहते रहते हैं, unclean, अशुद्ध, unclean. अशुद्ध। So people keep putting away, तो लोग दूर हटते जाते हैं, and they make a way, और उनके लिए रास्ता बनाते हैं, and they find bread, और उनको रोटी मिलती है, and they find water, और उनको पानी मिलता है, and they go back again. और वो वापस चले जाते हैं। That's the life. ये जीवन है उनका। If you would have been in this place, जरा इसके बारे में सोचो, यदि आप उनके जगह पर होते oh, what pain, तो क्या दर्द होता हो, what misery, क्या बहुत दर्दनाक चीज होती हो, what hopelessness, क्या आशाहीनता होती, what discouragement. क्या निराशा होती हो। Leviticus लेवी व्यवस्था 13 verse 45. 13 में 45 It talks about all that. ये सब के बारे में ये वचन बात। Number 4, चौथा, a leper एक कोढ़ी will become economically poor. वो जो है आर्थिक रूप से गरीब हो जाता है। Now he cannot have a job अभी उसके पास काम नहीं होता, because क्योंकि he cannot be with people. वो लोगों के साथ नहीं रह So सकता। now, अभी what has he become? वो क्या बना है? A beggar. एक भिखारी बन गया है। Think about this. जरा इसके बारे में सोचो, If we would have been a leper, अगर हम कोढ़ी होते what would have happened? तो क्या हुआ होता? We are all waiting for the mercy of another person. हम सब जो है दूसरे व्यक्ति के पास से दया मिलने के लिए रुके रहते हैं। Very painful life, बहुत दर्द से भरा जीवन, shameful life. शर्म से भरा जीवन। But look at us. लेकिन हमें देखो, God has blessed us. प्रभु ने हमें आशीष दिया है। You have beautiful clothes to wear. आपके पास सुंदर कपड़े हैं पहनने You के have लिए, beautiful shoes to wear. सुंदर जूते हैं पहनने के लिए, You smell good. आपके अंदर से सुगंध अच्छी आ रही है। But the leper, लेकिन वो कोढ़ी, सब कुछ है लेकिन सब कुछ गया सिर्फ एक चीज के कारण, कोड। लास्ट, दिस इज, आई प्रे यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को आप समझो। नंबर 5, पांचवा, leprosy कोढ़ is a lifetime sickness. ये जीवन भर चलते रहने वाली बीमारी है। One, yeah. Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Leprosy कोढ़ जो है is a lifetime sickness. ये जीवन भर चलते रहने वाली बीमारी है। इसका मतलब ऐसा नहीं वो समय पे कि हम डॉक्टर को फोन करें, हेलो डॉक्टर, थोड़ा लेप्रेसी हुआ, कुछ हो जाएगा क्या? तो वो हमको थोड़ा एंटीबायोटिक वगैरह देता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है। द मोमेंट यू आर डिक्लेयर्ड अनक्लीन, अनक्लीन, जिस क्षण आपको घोषित किया जाता है अशुद्ध, अशुद्ध, होल लाइफ, पूरा जीवन,
That means इसका अर्थ है you are in a prison. आप एक कैद में हो, You can't come out. आप बाहर नहीं आ सकते। It's a prison. वो कैद है। You're all ready now? आप सब तैयार हो अभी? Now this man hears. अभी ये व्यक्ति सुनता है There's somebody called Jesus. कोई तो है जिसका नाम है यीशु, And he heals people. और वो लोगों को चंगा करता है। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what have you heard about Jesus? आपने यीशु के बारे में क्या सुना है? This man heard. इस व्यक्ति ने सुना, He heals. वो चंगा करता है, And he came to Jesus. और वो यीशु के पास आया, And he kneeled before Jesus. और यीशु के पास घुटनों पर आया वो, And he was begging. और वो भीख मांग रहा था। Dayakar. What is prayer? प्रार्थना क्या है? Knowing. जानना। ये तेरे सामने यीशु जो है ना, वो क्या कर सकता है, वो तुझे पहले जानना है. आमेन आमेन। This man in all his pain, ये व्यक्ति उसके सारे दर्द में he comes to Jesus, यीशु के पास आता है, kneels, घुटनों पर आता है, begs, भीख मांगता है, prays, प्रार्थना करता है, and he says, और वो कहता है, Lord, प्रभु I know मैं जानता हूँ you can heal me, आप मुझे चंगा कर सकते हो, but I don't know whether you're willing. लेकिन मुझे ये नहीं मालूम आप करना चाहते हो कि नहीं। But this healing, लेकिन ये चंगाई it was different. वो अलग थी, It was very different. ये बहुत अलग थी। Pastor, what was different about this healing? पास्टर, इस चंगाई में अलग बात क्या थी? Be with me. मेरे साथ रहो। Number one. पहला, In this healing, इस चंगाई में Jesus touched, यीशु ने छुआ, but this was different touch. लेकिन ये छूना अलग था, Yeah. This different touch. ये अलग छूना था। It's called a unique touch. इसे अनोखा स्पर्श कहते हैं। Yeah. Unique touch. अनोखा स्पर्श। Can I say over you something? आपके ऊपर मैं कुछ बोलूं क्या? May my Jesus होने दो touch मेरे you यीशु। in such a way that it will be a unique touch in Jesus' name. होने तो मेरे यीशु आपको अनोखे रूप से स्पर्श करे। Pastor, what was so unique? What was so different? What happened? पास्टर, इसमें अनोखी बात क्या थी, अलग बात क्या थी, क्या हुआ हकीकत में? Mark 1:41. मरकुस 1:41। Jesus was moved with compassion. यीशु तरस से भर गए। Let me explain compassion. तरस क्या है समझाने दो। You can see the suffering आप सताव देख सकते हो, and you can feel the pain of the suffering. और उस सताव के कारण होने वाला दर्द आप महसूस कर सकते हैं। He can see your suffering. वो आपका सताव देख सकते हैं, He can feel your pain. वो आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं। Compassion begins with feeling तरस जो है ना, महसूस करने से शुरू होता है, and it starts inside. और वो अंदर शुरू होता है, It starts inside you. वो आपके अंदर शुरू So होता है। as this man was kneeling, looking at Jesus तो जैसे ये व्यक्ति घुटने पर आकर यीशु की ओर देख रहा with था, tears in his eyes, उसकी आंखों में आंसू के साथ, the heart of Jesus was stirred. यीशु का हृदय अंदर से हिल रहा था। He could see his pain. वो उसके दर्द को देख पा He रहे could थे, feel his pain. और उसका दर्द महसूस कर He पा could रहे थे। see his journey of life. उसके जीवन की यात्रा देख पा रहे थे, He could see his separation. उसके अलगाव को वो देख पा रहे थे, He could see his shame. वो उसकी शर्म को देख पा रहे थे, And he could feel his pain. और उसके दर्द को महसूस कर पा रहे थे। But लेकिन compassion doesn't finish over there. तरस वहीं पर खत्म नहीं होता। Compassion means तरस का he uses his abilities. तरस का मतलब जो है ना, उनकी क्षमताओं को इस्तेमाल करते हैं। For what? किस चीज के लिए? To take away that pain. उस दर्द को निकाल देने के लिए। That Jesus which I'm talking about, वो यीशु जिसके बारे में मैं who बात कर can रहा हूँ, feel your pain, जो आपका दर्द महसूस कर सकते who हैं, has the ability to take away your pain, जिनके पास क्षमता है आपके दर्द को निकालने की, that Jesus, वो यीशु, he is here. वो यहाँ मौजूद है। And he touched him. और फिर उसने उसे छुआ। I call that unique touch. मैं उसे कहता हूँ अनोखा स्पर्श। ठीक है, ऐसे यीशु ने बहुत लोगों को छुआ होगा, बच्चों को भी छुआ है, उसके क्या बोलते हैं, उसके शिष्यों को छुआ है. But this was different. लेकिन ये अनोखा था। If a leper touches you, अगर कोढ़ी आपको छुएगा you will become unclean. तो आप अशुद्ध हो जाते हो। When Jesus touched this unclean person, जब यीशु ने इस अशुद्ध व्यक्ति को छुआ, he did not become unclean. वो यीशु अशुद्ध नहीं हुए, He is pure. वो शुद्ध है। Uncleanliness अशुद्धता is standing before Jesus. यीशु के सामने खड़ी है।
purity शुद्धता is standing before वो uncleanliness. अशुद्धता के सामने खड़ी है। वाव, This touch, ये जो स्पर्श है unusual. अस्वाभाविक है। You bring your unclean heart to the Lord this morning. इस सुबह आप आपका अशुद्ध हृदय प्रभु के सामने लाओ, Let him stand before Jesus. उसको यीशु के सामने खड़ा रहने दो Let Jesus touch your heart. और यीशु को आपके दिल को छूने दो। Jesus said, यीशु ने कहा, Mark 1, मरकुस 1 verse 41. वचन 41, As he touched him, जैसे यीशु ने उसे छुआ, he said, उसने कहा, Be clean. शुद्ध हो जा। May Jesus touch your heart होने दो यीशु आपके हृदय को छुए and say, और कहे, Be clean. शुद्ध हो जा। From where does evil thought come? ये जो दुष्ट विचार आते कहां से? Here. यहाँ से। From where does pride come? घमंड आता कहां से? Here. यहाँ से। From where does sexual sin come from? लैंगिक पाप आता कहां से? Here. यहाँ से। Where does lie come from? झूठ आता कहां से? Here. यहाँ से। And nobody can see. और कोई देख नहीं सकता है, One person can see. लेकिन एक व्यक्ति देख सकता है। Why don't you kneel before Jesus क्यों ना आप यीशु के सामने घुटने पर आ and जाओ bring your dirty heart to the Lord और अपना गंदा हृदय प्रभु के सामने लाओ and bring this heart before that pure Jesus और वो शुद्ध यीशु के सामने ये आपका हृदय आप ले आओ and let that pure Jesus, और होने दो वो शुद्ध यीशु, that flaming fire Jesus, वो धधकती हुई आग यीशु, may he touch your heart होने दो आपके हृदय को वो छुए and may the unclean things in your heart be burnt away. होने दो आपके हृदय के अंदर की हर एक अशुद्धता वो जला दी जाए। मुझे अच्छा लगता है ये। यीशु ने नहीं कहा be healed, यीशु ने ऐसा नहीं कहा चंगा हो जा, be clean, शुद्ध हो जा कहा उन्होंने। आमीन। be clean. शुद्ध हो जा। I pray, मैं प्रार्थना करता हूं, bring your wicked, unclean, evil heart to Jesus. अपना दुष्ट अशुद्ध और बुरा हृदय यीशु के पास ले आओ। Yeah. May your heart have an encounter with this pure Jesus. होने दो आपके हृदय का ये शुद्ध यीशु के साथ आमना सामना हो जाए। 1 John 3:3. पहला यूहन्ना 3:3, Jesus यीशु is pure. वो शुद्ध है। Let's bring our unclean heart. आए अपने अशुद्ध हृदय को ले आए। Tell our heart. Let's tell our heart. अपने हृदय से हम कहेंगे, Let's go to Jesus. चलो यीशु के पास जाते हैं, Let's go to Jesus. चलो यीशु के पास जाते हैं, Let's have an encounter with Jesus. चलो यीशु के साथ आमना सामना करते हैं। Malachi 3:3. मलाकी 3:3 It says, वचन कहता है, God is a flaming fire. प्रभु धधकती हुई आग है। It's a flaming fire. वो धधकती हुई आग है। And the next verse it says, और अगला वचन कहता है, he will sit like a refiner's fire. वो जो शुद्ध करने वाली आग के समान बैठेगा बैठेगा. And then और फिर he will burn. वो जलाएगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, God will burn something out of our heart. प्रभु हमारे हृदय में से कुछ चीजों को जला दे। जला दे. Number 2, दूसरा, the leper asked for cleansing. कोढ़ी ने जो है शुद्धता मांगी, He did not ask for healing. उसने चंगाई नहीं मांगी। Why? क्यों? Because he wanted this separation to stop. क्योंकि वो चाहता था ये अलग होना रुक जाए। He was tired. वो थक चुका था, Tired with your separation. अपने अलगाव से थक चुके हो। You know, I can sing a song मैं गीत गा सकता हूँ and I can even read a Bible. और बाइबल भी पढ़ सकता हूँ, I can even pray. मैं प्रार्थना भी कर सकता But हूँ, in my heart, लेकिन मेरे हृदय में where am I? मैं हूँ कहाँ पर? Husband and wife, you can sleep on the same bed. पति पत्नी एक ही बिछाने पर सो सकते हैं, But your heart, लेकिन आपका हृदय। what was this leper saying? ये कोढ़ी क्या कह रहा था? I want to come back. मैं वापस आना चाहता हूँ। If you clean me, अगर आप मुझे शुद्ध I करोगे, can come back. मैं वापस आ सकता हूँ। Jeremiah 3:22. यिर्मयाह 3:22, God is saying, प्रभु कह रहे हैं, return to me. मेरी ओर वापस लौटाओ। Where? कहाँ? Heart में. हृदय में। देखो, हम बहुत कुछ सही कर सकते हैं और सबको लगता है हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है,
लेकिन प्रभु को पता है और आपको पता है कि दिल में आप दूर गए हो और उनसे प्रभु कह रहा है लौट आ। यस। नंबर 3, तीसरा, oh yes, you're ready now? आप तैयार हो अभी? This miracle, ये जो चमत्कार है, this cleansing ये जो शुद्धता है, was not an ordinary miracle. ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था, It was a messianic miracle. ये मसीहाई चमत्कार था। What does it mean, Pastor? इसका अर्थ क्या है पास्टर? When Jesus did this cleansing, जब यीशु ने ये शुद्धिकरण किया, when the leper was made clean, जब वो कोढ़ी को शुद्ध किया गया, he made a declaration उसने घोषणा की through that miracle उस चमत्कार के द्वारा that the Messiah has come. कि मसीहा आ चुका है। When a person becomes a leper, जब एक व्यक्ति कोढ़ी बनता है, yeah, it is very among the Jewish people. यहूदी लोगों के बीच में ऐसा होता है, They know वो जानते हैं if this leprosy can be healed, अगर ये कोढ़ चंगा हो सकता है it cannot be through a doctor. तो डॉक्टर के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, It can only be done through God. वो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। And the teachers during those times, और उस समय के जो शिक्षक थे, yeah, they believed. वो विश्वास करते थे, They believed. वो विश्वास करते थे When the Messiah comes, जब मसीहा आएगा ना, when the Messiah comes, जब मसीहा आएगा and when the first miracle of leper being healed happens, और जब वो कोढ़ी का पहला चंगाई पाने वाला चमत्कार होगा, we will know हम जान जाएंगे He has come. वो आ चुका है, God has come in flesh. प्रभु आ चुके हैं हमारे बीच। Are you ready now? आप तैयार हो अभी? After Jesus cleansed him, यीशु ने उसको शुद्ध करने के बाद, Mark 1:44, मरकुस 1 में 44 वचन, Jesus said something. यीशु ने कुछ कहा। Are you ready? आप तैयार हो अभी? He said something powerful. उन्होंने कुछ सामर्थवान कहा। What did he say? क्या कहा? Don't tell anyone about this miracle. इस चमत्कार के बारे में किसी को जाके बताना नहीं, Don't tell. किसी को नहीं बताना। Why, Jesus? यीशु ऐसा क्यों? Because if he goes telling, क्योंकि यदि वो बताते फिरेगा ना, people with all their physical needs will come to Jesus. लोग अपने सारे शारीरिक जरूरतों के पास साथ यीशु के पास आएंगे And Jesus will become a miracle worker. और यीशु चमत्कार करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। But Jesus, लेकिन यीशु when he came, जब वो आए, he did not just come to do miracles. वो सिर्फ चमत्कारों को करने नहीं आए, He came to save man from their sin. वो लोग मनुष्य को उनके पापों से बचाने के लिए आए। Think about Jesus. यीशु के बारे में सोचो, How he lived his life. उन्होंने अपना जीवन जिया कैसे? He knew why he came. वो जानते थे वो क्यों आए हैं। I pray मैं प्रार्थना you करता हूँ, will know why you are here. आप जानोगे कि आप यहाँ पर क्यों हो। नहीं वो ये कर रहा है तो मैं वो करूं। अरे ठीक है ना, आप भी ना। Somebody asked me, how do I know God's purpose? किसी ने मुझसे पूछा मुझे प्रभु का उद्देश्य कैसे पता चलेगा? Just read 10 words every day. सिर्फ हर दिन 10 वचन पढ़ते रहो और उसमें जो बोला है वो करो. और उसमें जो बोला है वो करो, You will land into God's purpose. आप प्रभु के उद्देश्य में पहुंच जाओगे। Okay. Then what did Jesus say? फिर यीशु ने क्या कहा? Don't go and tell people, जाकर लोगों को मत बताना, but go to the priest. लेकिन याजक के पास जा। Are you there with me? Are you there? आप मेरे साथ हो? And और let him see you. उसको तुझे जांचने दे। Why did Jesus say? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? Because when a healed person goes क्योंकि जब एक चंगाई पाया हुआ व्यक्ति जाता है and he begins to check him, come here. और वो उसे जांचना शुरू करता है, पहले तो उसको शॉक लगा है कि आज तक कभी हुआ नहीं है। वाह, कौन से डॉक्टर के पास गया तू? और तू गया कैसे डॉक्टर के पास? वाह, That healing, वो चंगाई, that cleansing वो शुद्धिकरण tells that priest, उस याजक से कहता है, जो तू बार बार बोल रहा है ना, मसीहा मसीहा, उसने किया है, वो यही है Wow. कहीं पे भी। आमेन आमेन। He's somewhere here. क्या कोई यहाँ पर है? Seek him. उसे खोजो, You will find him. आप उसे पाओगे। Are you with me? आप मेरे साथ हो Are you everybody? सभी लोग? But when you go, लेकिन जब आप जाते हो, take the offering. बलिदान लेके जाओ। So think about this. जरा इसके बारे में सोचो। ये जो याजक लोग हैं ना, क्योंकि there was a after a person is healed, एक व्यक्ति चंगा होने के बाद according to Leviticus 14, ले व्यवस्था 14 के अनुसार he has to go for a purification process. उसने जो शुद्धिकरण के प्रक्रिया से गुजरना होता था, Then he will be brought back.
उसके बाद उसको वापस लाया जाता यीशु था। ने बोला वो सब कर लो, क्योंकि वो जो याजक है और सब लोगों को ये पता चलेगा कि रियली ये चमत्कार हुआ है और मसीहा आया है। आमेन आमेन। हार्ट कैन नॉट बी हील्ड बाय एनीबॉडी। हृदय किसी और के द्वारा चंगा हो नहीं सकता। कोई भी हृदय को चंगाई नहीं दे सकता, और वो भी कौन सा गंदा हृदय, गंदा नाले के जैसा है, वो सिर्फ एक ही साफ कर सकता है, आमेन। यीशु। And when you take that heart into this world, और जब आप ये हृदय इस संसार में ले जाते हो, people say ये पानी मीठा कैसा हुआ बाबा? लोग कहते हैं ये पानी मीठा कैसे हो गया बाबा? मसीहा आया है, 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 मसीहा आया है। because the water in my heart has become sweet, it has become clean. क्योंकि मेरे हृदय के अंदर का पानी मीठा और शुद्ध हो चुका है। Luke 17 verse 14. लूका 17 में 14। 10 lepers. 10 कोढ़ी। 10 lepers. 10 कोढ़ी। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या He कहा? didn't say like this, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, I heal you. मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। He didn't go and touch them उन्होंने जाकर उन्हें छुआ नहीं and say, be cleansed. और ऐसा नहीं कहा शुद्ध हो जाओ। You know what he said? पता है क्या कहा? Go जाओ and show. और दिखाओ। To whom? किसको? The priest. याजक को। So when they go to the priest, और जब वो याजक के पास जाते हैं, they cannot go empty hand. वो खाली हाथ नहीं जा सकते। What they have to do? उन्होंने क्या करना है? Offering. भेंट ले जाना है। So 10 people, तो 10 लोग they take the offering. वो भेंट ले जाते हैं। Go home, read Leviticus 14. घर पे जाके लेवी व्यवस्था 14 पढ़ना। What was the offering? वो भेंट क्या थी? 3 animals. 3 जानवर। Then some pisa hua atta, फिर कुछ पिसा हुआ आटा, olive oil, जैतून का तेल, a rod of cedar wood, देवदार की एक लकड़ी, then a thin red color thread, फिर पतली लाल रंग की रस्सी, a pot filled with water. एक घड़ा जो पानी से भरा है। बोलेगा पास से इतना सब लेके जाने का? हाँ, क्यों? क्योंकि जब चंगा होता है उसके बाद एक पूरा ये यात्रा होता, वो सब उठाया। जब उठा रहे थे ना, सब लोग बोल रहे थे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? देख कोड है, तुम सारे 10 पागल हो गए लोग रे। और 3 भेड़ आगे जा रहे, भेड़ यानी जो भी जानवर, सब लोग बोल रहे पागल हो गए। लेकिन इन्होंने जैसे यात्रा शुरू की, आमीन। जो भी यीशु का सुनेगा और करेगा, तुम एक्चुअली पागल लगने वाले हो। जो प्रभु कहता है अगर आप करोगे ना, तो लोग बोलेंगे ये पागल है। लेकिन मैं तुझे कहता हूं, जैसे तू 2 कदम लेगा, तो प्रभु ने बोला वो होने वाला है। आमीन। Today God wants to heal your, touch your heart. आज प्रभु आपके हृदय को छू कर उसे चंगा करना चाहते हैं। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, ये जो कोड है ना, इट इज अ सिंबल ऑफ सिन। वो पाप का चिन्ह है। See, sin, पाप जो है ना, can you please put, it always begins small. वो हमेशा शुरू छोटे से होता है। Leprosy, कोढ़, it begins small. वो छोटे से शुरू होता है, And if it is not treated, और यदि उसका इलाज नहीं किया गया it will spread. तो वो फैलता जाएगा। Sin, पाप, if it is not repented, अगर उसका पश्चाताप नहीं किया गया, again I'm saying, फिर से कह रहा हूं मैं, sin, पाप if it is not repented, अगर उसका पश्चाताप नहीं किया गया it will grow. तो वो बढ़ता जाएगा। We have a habit to cover sin. हमारी आदत है पाप को ढकने की, And to cover sin, और पाप को ढकने के लिए you have to do one more sin. आपको और एक पाप करना पड़ता है, And to cover that sin, और उस पाप को ढकने के लिए you have to one more. और एक पाप करना पड़ता है आपको, And it keeps going up and up. और वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता God is saying, है। प्रभु कह रहे हैं stop it. उसे बंद करो। What should I do? मैंने क्या करना चाहिए? Repent. पश्चाताप करो। Number 2, दूसरा, like leprosy, कोढ़ के जैसे it will take you away from God. वो आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। Same way, उसी प्रकार sin, पाप जो है ना, वो तुझे दिल यहाँ पे तुझे प्रभु से दूर लेके जाएगा, और वो तुझे ऐसे जगह पे लाएगा ना
जहां पे तुझे अंधकार और अंधकार की चीजें पसंद आना शुरू हो जाएंगी। ये पाप बहुत भयानक होता है। इट्स वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक होता है। यू मे एंजॉय द प्लेजर आप उसका मजा ले सकते हो एंड स्लोली यू आर स्लाइडिंग अवे। और धीरे से आप फिसलते जाते हो दूर। कुछ नहीं पास्टर, थोड़ा सा मैसेज किया, यू आर स्लाइडिंग। आप फिसल रहे हो। कुछ नहीं पास्टर, थोड़ा सा मैंने आनंद लिया, यू आर स्लाइडिंग। आप फिसलते जा रहे हो। टेक केयर, सावधान रहो, डोंट स्लाइड, फिसलो मत आप। स्लाइड बैक टू गॉड। प्रभु के पास वापस आओ। नंबर 3, तीसरा, एक्चुअली लेप्रेसी, ये जो कोढ़ है ना, इट किल्स द नर्व सिस्टम। वो जो है महसूस करने की क्षमता को खत्म करता है। नर्व जो नर्व्स होते हैं ना शरीर के, जो नस होती है उसको। हाँ, दैट मीन्स इसका अर्थ you cannot feel pain. आपको दर्द महसूस नहीं हो पाता। If your feet, अगर आपके पैर, it loses sensitivity. वो उसकी संवेदनशीलता को खो देता है। Even if I stand on it, अगर मैं उस पर खड़ा भी रहूं you cannot feel it. तो आपको महसूस नहीं होगा। बहुत सारे जो लेपर्स है आज भी, उनके अगर आप उंगलियों को देखोगे ना तो वो खाए हुए हैं। तो अगर एक रिपोर्ट आया था तो उनको पूछा ये गया कैसा, तो ये लोग जब सोते थे ना तो ये लेपर्स का ना यहाँ खून वगैरह आता है, तो रात के समय ना चूहे लोग आते थे, क्योंकि वो लोग वो पस और जो ब्लड है ना उसको सूंघ कर, और वो जब काटते थे इनको ये भी पता नहीं रहता कि मेरा उंगली काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यू कैनॉट फील पेन। तुमको दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। पाप शुरू होता है, उसका आनंद आप लेते हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपको ऐसे जगह पे लेके जाता है जहां पर आपका जो विवेक आपसे बात करता था ना, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, धीरे धीरे एक समय आता है आपका विवेक बात करना बंद करता है और आपको क्या लगता है कि ये पाप में जीना ठीक है, क्योंकि अंदर का जो आवाज था ना अब बंद हो गया है। यू हैव लॉस्ट सेंसिटिविटी। आपने वो संवेदनशीलता खो दी है। सिन विल किल यू। पाप आपको मार डालेगा। लुक एट जीसस, यीशु की ओर देखो, ऑन द क्रॉस, क्रूस के ऊपर। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, व्हेन यू लाई, जब आप झूठ बोलते हो डू यू फील इट? आपको महसूस होता है क्या वो? When you talk about somebody, जब आप किसी के बारे में बात करते हो you feel it. आपको वो महसूस होता है क्या? When you get offended, जब आपको बुरा लगता है do you feel it? आपको महसूस होता है क्या? When you get angry on people, do you feel it? जब आप लोगों पर गुस्सा करते हो आपको महसूस होता है क्या कुछ? 1 Timothy 4:2. पहला तिमोथी 4:2। Your conscience has lost all feelings. तुम्हारे विवेक ने सारी जो संवेदनशीलता खो दी है। Really, some healing has to happen. सच में कुछ चंगाई होने की जरूरत है। I pray your conscience will be loud. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके विवेक में से जोरदार आवाज आए। Last, आखिरी, sin makes you unclean. पाप आपको अशुद्ध करता है, But there is a solution. लेकिन उपाय है। Yeah? Repentance. पश्चाताप करना। जब ये लोग याजक के पास जाते हैं ना, और पूरी जो विधि होती है 8 दिन की विधि, वो पूरी होने के बाद वो जो कोड़ी था ना उसको अभिषेक किया जाता था, उसके राइट ईयर लोब के ऊपर खून लगाया जाता था, फिर उसका राइट थंब जो है ना, हैंड का थंब, उसके ऊपर खून लगाया जाता, और उसका राइट फीट, वो जो बिग बड़ा मोटा टू है ना, उसके ऊपर खून लगाया जाता है, यहाँ और यहाँ। बाद में वही जगह पर, थोड़ा वही जगह पर जहां पे खून लगाया, लव लगाया जाता था, यहाँ और यहाँ। ये जो अभिषेक है ना, ये सिर्फ याजकों के लिए किया जाता है, लेकिन जब एक कोड़ी चंगा होता है ना, उसको याजकों का अभिषेक दिया जाता है। Now listen. अभी सुनो, If we repent, अगर हम पश्चाताप करेंगे, Jesus would put his blood on our heart, यीशु अपना लहू हमारे हृदयों पर लगाएंगे, and our conscience और हमारा विवेक
will once again become alive. फिर से वो जिंदा होगा And over that blood, और उस लहू के ऊपर the Lord will put His Spirit, प्रभु अपनी आत्मा डालेंगे, ability. क्षमता डालेंगे। कान के ऊपर लहू और तेल, इसका मतलब आज से ये बंदा प्रभु को सुन सकेगा। आमेन आमेन। हाथ के ऊपर उंगली के ऊपर लहू और तेल, इसका मतलब आज से ये प्रभु के काम शुरू करने वाला है। वाव। और पैर के बड़े उंगली के ऊपर लहू और तेल, इसका मतलब आज से ये प्रभु के मार्गों में चलने वाला है। वाव।